हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है काउंट सवेरेज विद फिक्स्ड बाउंड्स। ये एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड टू इंटीजर मिन के एंड मैक्स के। आपको एक एरे दी हुई है, आपको दो इंटीजर और दिए हुए हैं मिन के, एक एक मैक्स के, ठीक है। अब फिक्स बाउंड्री सवेरे ऑफ नम्स इज अ सवेरे। अब एक बेसिकली टर्म डिफाइन कर रहा है कि फिक्स बाउंड्री सवेरे क्या होती है। तो फिक्स बाउंड्री सवेरे किसे बोलते हैं? एक सवेरे जो कि फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जो नीचे कंडीशन दी हुई है। कंडीशन सब पढ़ते हैं। द मिनिमम वैल्यू इन द सवेरे इज इक्वल टू मिन के एंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द सवेरे इज इक्वल टू मैक्स के, ठीक है। तो फिक्स बाउंड्री सवेरे मतलब नम्स की आप सवेरेज देख रहे हैं, उनमें से फिक्स बाउंड्री सवेरे वो वाली सवेरे कहलाएगी जिस सवेरे में अगर आप देखिए मिनिमम वैल्यू तो वो इस मिन के इक्वल होनी चाहिए, और उस सवेरे में अगर आप मैक्सिमम वैल्यू चेक करें तो वो मैक्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो सवेरे कहलाएगी फिक्स बाउंड्री सवेरे। और आपको पूरी एरे में ऐसी कितनी फिक्स बाउंड्री सवेरे हैं ये बताना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक पहले नम्स एरे ले लेते हैं कि नम्स एरे हमारी क्या होनी चाहिए। ओके, मान लीजिए आपकी नम्स एरे है नम्स 1 7 3 1 4 5 2 7, मान लीजिए ये हमारी नम्स एरे है, ठीक है। इसका कितना साइज है? और इसमें मिन की वैल्यू देख लेते हैं। मैंने मिन की और मैक्स के क्या दिया है, तो मिन के दिया हुआ है मान लीजिए 1 आपको, एंड मैक्स के दिया हुआ है 5। मैक्स के इक्वल टू 5 ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कितनी सवेरे हैं जो फिक्स बाउंड सवेरे हैं। तो फिक्स बाउंड सवेरे की हमने डेफिनेशन देगी। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसमें से। आप बताइए क्या ये फिक्स बाउंड सवेरे है आपकी? तो आप देखेंगे फिक्स बाउंड सवेरे की डेफिनेशन क्या थी। फिक्स बाउंड सवेरे की डेफिनेशन ये थी कि उसमें मिनिमम वैल्यू मिन के इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें मिनिमम वैल्यू चेक कीजिए पहले। मिनिमम वैल्यू 1 है, क्या ये मिन के इक्वल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मिन के की वैल्यू भी 1 है, तो मिनिमम वैल्यू मिन के इक्वल है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखिए सवेरे में, मैक्सिमम वैल्यू 7 है। क्या मैक्सिमम वैल्यू मैक्स के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्स के से बड़ी है। तो बेसिकली ये मेरी क्या है, फिक्स बाउंड सवेरे नहीं है। अच्छा, जरा इस सवेरे को चेक करते हैं। क्या ये सवेरे मेरी फिक्स बाउंड सवेरे है? तो इस सवेरे में आप चेक कीजिए कि मिनिमम वैल्यू कितनी है। मिनिमम वैल्यू 1 है, वो मिन के इक्वल है। मैक्सिमम वैल्यू इस सवेरे में कितनी है? 5 है, मैक्स के इक्वल है। तो ये मेरी फिक्स बाउंड सवेरे है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि क्या होती है फिक्स बाउंड सवेरे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसकी बताइए ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या अपनाएंगे। आपसे किसकी बात कर रहा है? आपसे सवेरे की बात कर रहा है, फॉलोइंग सर्टेन कंडीशन। तो आप बेसिकली सारी सवेरे निकालेंगे, ब्रूट फोर्स में ये तो करेंगे, आप जितनी पॉसिबल सवेरे हैं आप वो निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं आप सवेरे? आप कहेंगे अच्छा मैं इस इंडेक्स से चलना स्टार्ट करता हूँ। अब मैं कहूंगा कि अभी मेरे जब मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो मेरे पास कितनी साइज की सवेरे है? एक साइज की सवेरे। तो आप चेक करेंगे क्या इस सवेरे में मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है 1, मिनिमम इज 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम 1। क्या मिनिमम वैल्यू मिन के इक्वल है और मैक्सिमम वैल्यू मैक्स के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो ये मेरी फिक्स बाउंड सवेरे नहीं है। तो मैं अपने आंसर एक आंसर वेरिएबल बना लूंगा, उसे अपडेट नहीं करूंगा, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने कहा कि अच्छा अभी तो ये इस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली एक साइज की सवेरे दी गई थी, इस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली दो साइज की सवेरे देते हैं। तो मान लीजिए एक जे पॉइंट, ये तो आई पॉइंटर आपका, एक जे पॉइंटर और होगा, उससे आप आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अभी जे आपका यहाँ पहुंच गया। फिर आप चेक करेंगे कि बेसिकली मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू 7 है। अब एक चीज बताइए, आगे आप इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाली कोई भी, अभी देखिए ये तो इक्वल नहीं है, तो ये तो फिक्स पॉइंट सवेरे नहीं है। पर आपको यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन और लेनी चाहिए कि आप अगर आगे कोई भी चेक कर लीजिए, उसमें अगर मतलब मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू मैक्स के क्या 5 है, और एक पहले से हमारे पास 7 आ चुका है। अब आप कोई भी सवेरे देखेंगे तो उसमें मैक्स के से बड़ा तो 7 हमेशा मिलेगा मुझे मैक्सिमम वैल्यू के तौर पे। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? मैक्स के से बड़ी रहेगी। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसमें बेसिकली जिसकी वैल्यू मेरी मैक्स के से बड़ी है, तो आप कह देंगे आगे चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है। बेसिकली यहाँ से सवेरे बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, तो अब आप आई को आगे बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से चेक किया, फिर यहाँ से भी सेम, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 7, मैक्सिमम वैल्यू 7। अब आप देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू है ये, तो कोई पॉइंट नहीं आगे चेक करने का। अगर आप सवेरे में इस एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ से आए, यहाँ से आपने चेक किया। आपने क्या किया? आपने देखा ये एक साइड किया है, आपने देखा कि बेसिकली क्या ये मिनिमम के इक्वल है? नहीं है। क्या ये मैक्सिमम के इक्वल है? नहीं है। तो आप कहेंगे एक एलिमेंट और बढ़ाते हैं। और एक चीज और है, देखिए ये वैल्यू ना मिनिमम से छोटी है, अगर मिनिमम से छोटी होती तो भी आपको चेक करने का कोई पॉइंट नहीं था। और नहीं, ये वैल्यू क्या है? मैक्स के से बड़ी है।
तो भी आप चेक कर सकते हैं, आगे एलिमेंट जोड़ सकते हैं। और तो आपने दो साइज की एरे देखी, 3 1। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अभी तक 3 है। क्या मिनिमम वैल्यू मिन के इक्वल है, बिल्कुल है। क्या मैक्सिमम वैल्यू मैक्स के इक्वल है, नहीं है। तो आप कहेंगे कि भाई ये मेरी क्या है, फिक्स बाउंड सब एरे नहीं है। तो आपने एक एलिमेंट और बढ़ा लिया। आपने अभी इस एरे को चेक किया, सब एरे को, 3 1 4। तो इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है, मिनिमम वैल्यू मिन के और मैक्सिमम वैल्यू मैक्स के इक्वल, बिल्कुल नहीं है। तो आपने एक एलिमेंट और बढ़ा लिया। अभी आपने क्या देखा कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप बोलेंगे बिल्कुल हो रही है। तो आप आंसर को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, आंसर प्लस प्लस। फिर आपने क्या किया, एक एलिमेंट और बढ़ाया। क्या अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप बोलेंगे बिल्कुल हो रही है। मिनिमम वैल्यू मेरी 1 है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी अभी भी मतलब मैक्स के इक्वल है। तो आंसर प्लस प्लस फिर से कर दिया। तो इस केस में आपका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। फिर आप औरों को भी चेक करते जाएंगे। ऐसा करके आप हर एक एलिमेंट के लिए क्या करते जाएंगे, हर एक आई के लिए बढ़ाते जाएंगे जे को। तो आप सारी सवेरे इसको चेक कर लेंगे। तो इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्योंकि आप हर एक एलिमेंट के लिए साइज बढ़ाते जा रहे हैं, साइज कितना कर रहे हैं, बिल्कुल एन तक ले जा रहे हैं। तो आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी। और आपके जो कंस्ट्रेंट है वो कितने दिए हुए हैं, तो आपकी कंस्ट्रेंट 10 पावर 5 दी है। मतलब इस अप्रोच में, अप्रोच तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, पर इसमें क्या आ जाएगी, टीएल आ जाएगी। इसमें टीएल आ जाएगी। अच्छा, तो क्या और अप्रोच अपना सकते हैं हम, इसे कैसे बेटर कर सकते हैं, तो जरा उसे समझते हैं कि इसे कैसे बेटर किया जा सकता है। इस एरे को द्वारा बनाते हैं, 1731। तो नम्स एरे द्वारा लेते हैं, नम्स। नम्स एरे क्या है आपकी, 1 7 3 1 4 5 2 7। ये आपकी नम्स एरे दी हुई है। अब अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए, आपको कौन सी सवेरे चाहिए, आप बेसिकली किस तरह की सवेरे मांगना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम तो मेरा किसके इक्वल रही, मिन के इक्वल हो। मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो, मैक्स के इक्वल हो। ठीक है, आप ऐसे सवेरे चाहते हैं। मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा मतलब चेंज करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये रही, इसका बोलने का तरीका चेंज करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसी सवेरे चाहिए जिनकी मिनिमम वैल्यू मिन के इक्वल हो, मैक्सिमम वैल्यू मैक्स के इक्वल हो। इसे अलग तरीके से बोलते हैं। इसे बोलते हैं, मुझे ऐसी सवेरे चाहिए जिस सवेरे में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, मतलब मिन के क्या हो, मिन के वाला एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो। मान लो मिन के क्या है, अभी मिन के कितना दिया था, मैं मिन के और मैक्स के लिख लेते हैं। मिन के था 1, मैक्स के था 5। तो बेसिकली उस सवेरे में 1 मेरे लाई करना चाहिए। तो मिन के क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए उस सवेरे में, लाई करना चाहिए। मैक्स के क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब 5 भी उस सवेरे में आ रहा हो। और साथ ही साथ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो आपकी, आपका ऐसा कोई एलिमेंट ना आ रहा हो उस सवेरे में जो मिन के से, वो एलिमेंट क्या, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो मिन के से क्या हो, छोटा हो, या फिर मैक्स के से क्या हो, बड़ा हो। ये दो चीजें तो सेटिस्फाई हो रही हो उसमें। ऐसा कोई, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो उस सवेरे में जिस जो एलिमेंट मिन के से छोटा हो, मैक्स के से बड़ा हो। ऐसा क्यों, सोचिए, मान लीजिए ये आपकी सवेरे है, आई से लेके जे। आप बोल रहे हैं आप इसको फिक्स बाउंड सवेरे बोलना चाहते हैं, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उसमें मिन के आ रहा हो और मैक्स के आ रहा हो। मान लीजिए यहाँ कहीं 1 आ रहा है और यहाँ कहीं मान लीजिए 5 आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये दोनों है, तभी तो आप बोलेंगे कि भाई मिन के अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा तो मिनिमम वैल्यू कैसे 1 के इक्वल होगी। मैक्स की अगर उसमें सवेरे में नहीं आ रहा होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे मैक्स के इक्वल होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप बोल रहे हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें। पर उस सवेरे में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो इस 1 से छोटा हो और इस 5 से बड़ा हो। फिर सोचिए, मान लीजिए अगर ऐसा एलिमेंट हो गया, मैंने बोल दिया मान लीजिए उस सवेरे में 7 आ गया। तो अगर उस सवेरे में 7 आ गया तो अब इस सवेरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू इस सवेरे की क्या होगी, बेसिकली 5 से बड़ी होगी, 7 होगी। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू मैक्स के इक्वल है, नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें 7 ना आके मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए 0 आ रहा होता, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होती। क्योंकि देखिए मिन के और मैक्स के तो आ रहे हैं, पर देखिए आपकी मिनिमम वैल्यू निकाली इस सवेरे की, मिनिमम वैल्यू होगी 0, जबकि आपकी मिनिमम वैल्यू मिन के इक्वल होनी चाहिए थी, और मिन के क्या है 1। तो यहाँ पे समस्या है। तो इसलिए हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि ये दोनों तो एग्जिस्ट कर रहे हो, पर ऐसा कोई भी एलिमेंट ना आ रहा हो जो मिन के से छोटा और मैक्स के से बड़ा हो। तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, इस एरे में जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो मिन के इक्वल होगा और मैक्सिमम एलिमेंट मैक्स के इक्वल होगा।
आपको समझ में आया? तो आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन बेसिकली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मिन की वाली वैल्यू, आप देखना चाहेंगे मिन की वाली वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, बेसिकली सवेरे में आ रही है या नहीं आ रही है। एक आप क्या चेक करना चाहेंगे, मैक्स की वाली वैल्यू। और आप उस पॉइंट को भी देखना चाहेंगे जो बेसिकली इससे छोटा है या इससे बड़ा है, मिनिमम वैल्यू से छोटा है, मिन के से छोटा है या मैक्स के से बड़ा है। तो उसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ पे ये हमारे लिए समस्या वाली चीज है ना, ये प्रॉब्लम वाला पॉइंट है, तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम नाम दे देते हैं। क्योंकि ये आ रहा है तब दिक्कत है, ये सवेरे में लाई कर रहा है तो हमारी सवेरे फिक्स पॉइंट सवेरे नहीं है। तो इसी तरह से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप ऐसी सवेरे के लिए पता लगा, मतलब ऐसी फिक्स बाउंड सवेरे पता लगाना चाह रहे हैं जो इस टू पे एंड हो रही है। मैं वो फिक्स बाउंड सवेरे पता लगाना चाह रहा हूँ जो टू पे एंड हो रही है। तो एंड हो रही है, इस पर मतलब इसका जो स्टार्टिंग है वो आगे कहीं लाई कर रही होगी, तो जरा ढूंढते हैं। मैंने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं, इस पे एंड हो रही, तो क्या ये मेरी बेसिकली फिक्स बाउंड सवेरे हो सकती है? आप बोलेंगे कि आपकी कंडीशन क्या थी, क्या इसमें मिन के आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या मैक्स क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब दोनों ही आने चाहिए थे। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो गलत है। तो इसका मतलब ये तो मेरी क्या नहीं हो सकती, फिक्स बाउंड सवेरे नहीं हो सकती, तो आपने इसको बढ़ाया। आपने कहा क्या अब मेरी ये फिक्स बाउंड सवेरे हो सकती है, इस पे एंड होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं फिक्स बाउंड सवेरे। तो आप बोलेंगे कि मैक्स क्या आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं मैक्स के तो आ रहा है इसमें। अब क्या इसमें ऐसा कोई एलिमेंट आ रहा है जो प्रॉब्लम वाला हो? तो ऐसा एलिमेंट भी नहीं आ रहा है, आप चाहते भी नहीं थे कि ऐसा कोई एलिमेंट आए, तो नहीं आ रहा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या इसमें मेरा मिन के आ रहा है? अब बोले मिन के नहीं आ रहा, तो ये बेसिकली मेरी क्या नहीं हो सकती, ये वो वाली सवेरे नहीं हो सकती जो मुझे चाहिए, मतलब फिक्स बाउंड सवेरे नहीं हो सकती। तो आपने एक और एलिमेंट बढ़ा दिया। अब इस एरे के लिए चेक करेंगे, क्या मेरी ये फिक्स बाउंड सवेरे हो सकती है? तो देखिए क्या इस सवेरे में मिन के लाई कर रहा है, मिन के लाई नहीं कर रहा, मैक्स के भी लाई कर रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट भी लाई नहीं कर रहा जिसकी वैल्यू मिन के से छोटी है और मैक्स के से बड़ी, मतलब प्रॉब्लम वाला एलिमेंट, प्रॉब्लम वाला भी लाई नहीं कर रहा। तो ये भी मेरी फिक्स बाउंड सवेरे हो सकती है, मतलब फिक्स बाउंड सवेरे नहीं हो सकती क्योंकि इसमें मिन के लाई नहीं कर रहा। क्या ये मेरी फिक्स बाउंड सवेरे हो सकती है? तो आप बोलेंगे कि देखिए क्या मिन के लाई कर रहा है इस सवेरे में, आप बोलेंगे मिन के लाई कर रहा है, ये मेरा मिन के है। क्या मैक्स की लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या मेरा ऐसा कोई एलिमेंट लाई कर रहा है जो प्रॉब्लम वाला है? तो आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम वाला कोई एलिमेंट लाई नहीं कर रहा, क्योंकि प्रॉब्लम वाले एलिमेंट के लिए या तो वैल्यू 1 से छोटी होती या 5 से बड़ी होती, तो ऐसा कोई एलिमेंट तो है नहीं है। तो ये मेरी फिक्स बाउंड सवेरे हो सकती है, और ये स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड सवेरे होगी जो 2 पे एंड हो रही है। समझिए, ये वो स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरे है, स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरे है जो 2 पे एंड हो रही है। तो आप बोल रहे हैं कि 2 पे एंड होने वाली मुझे एक फिक्स बाउंड एरे तो मिल गई, मैं और ढूंढना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इस सवेरे का साइज और बढ़ाएंगे, आप बोलेंगे अभी 3 पे एंड करते हैं। क्या मेरी ये फिक्स बाउंड एरे है? तो आप चेक करेंगे कि क्या मुझे इसमें मिन के मिल रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल मिन के मिल रहा है। क्या मुझे मैक्स के मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो आपको देखिए ये तो मिन के मैक्स के तो यहीं पे मिल गए थे। तो आप इसके बाद कोई भी एलिमेंट जोड़ेंगे तो आपकी फिक्स बाउंड सवेरे होगी ही होगी, क्योंकि मिन के मैक्स की तो आपके पहले ही एग्जिस्ट कर गए ना इसमें। कब नहीं होगी? अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो प्रॉब्लम वाला है, जैसे कि देखिए ये तो आपकी क्या है, फिक्स बाउंड एरे होगी, पर अगर इस एलिमेंट को भी जोड़ लो तो देखिए ये क्या है, प्रॉब्लम वाला एलिमेंट है। तो अगर आप इससे ऐड करेंगे तो देखिए आपकी क्या नहीं होगी, ये मेरी फिक्स बाउंड एरे नहीं होगी। तो आप एक चीज समझे, आपको अगर स्मॉलेस्ट वाली मिल जाए, मुझे स्मॉलेस्ट वाली मिल गई, और आपको अगर वो पॉइंटर पता है जो प्रॉब्लम वाला है, मतलब इस टू से जस्ट पहले वाला प्रॉब्लम वाला कौन सा एलिमेंट है, तो आपको पता है कि यहाँ पे लाई करता है, मान लीजिए वो, अगर आपको ये मिल जाए और आपको स्मॉलेस्ट मिल जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कितनी फिक्स बाउंड सवेरे हैं जो 2 पॉइंट हो रही है? आप बिल्कुल बता सकते हैं। आपको उससे जस्ट एक पहले तक की सारी होंगी। देखिए आपकी ये मिनिमम स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरिया थी जो 2 पॉइंट हो रही थी। अब आप बोल रहे हैं कि जब तक मैं इस पर पहुंचूं उससे पहले की मेरी सारी फिक्स बाउंड एरिया होंगी, इसको भी जोड़ लो। और कोई और एलिमेंट होता, मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2 भी होता, तो बोलते इसे भी ऐड कर लो। तो ये सारी क्या होती है, आपकी फिक्स बाउंड एरिया होती है। अगर आपको ये इंडेक्स पता है और आपको ये इंडेक्स भी पता है, मैं बोल रहा हूँ कि ये इंडेक्स भी पता है, मान लीजिए ये इंडेक्स कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं, 0 1 2 3 4, मान लीजिए ये मेरे इंडेक्स। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये इंडेक्स पता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरिया वाला इंडेक्स पता है कि यहाँ पे मेरे को स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरिया मिल रही है, तो वो कौन सा इंडेक्स है, 4, और ये कौन सा इंडेक्स है, 1। तो आप बता सकते हैं कि ऐसी कितनी फिक्स बाउंड एरे हैं, सब एरे हैं जो 2 पे एंड हो रही हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आपको पता है आपकी स्मॉलेस्ट यहाँ तक थी, 4 तक थी, बेसिकली कहाँ से, 5 6 7। तो आप 7 वाले के लिए पता लगा रहे हैं ना, तो आप पीछे जाके देख रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग कहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि 2 पे एंड होने वाली जो स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरे उसकी स्टार्टिंग 4 पे थी। तो आप कहाँ तक ले जा सकते हैं इसे, आपकी प्रॉब्लम वाले एलिमेंट के एक बात तक ले जा सकते हैं, तो आप 3 तक भी ले जा सकते हैं, आप 2 इंडेक्स तक भी ले जा सकते हैं, पर आप 1 तक नहीं ले जा सकते। तो आपको कितनी मिल रही है,
तीन मिल रही हैं, मतलब कैसे निकालेंगे आप स्मॉलेस्ट वाले इंडेक्स में से प्रॉब्लम वाले को घटा दीजिए, 4 - 1, तो आपको पता चल रहा है कि आपको तीन मिल रही हैं ऐसी। ठीक है, आपके लिए जिस तरीके से ये वाला एलिमेंट इंपॉर्टेंट था, ये कौन सा था, देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट था। अब एक चीज देखिए, स्मॉलेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरे किस पे डिपेंड कर रही होगी आपकी, स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरे आपकी इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, मिन की और मैक्स की। आप चाहते हैं कि मिन की और मैक्स की दोनों आ जाए, समझिए। आपने यहाँ पे क्यों नहीं बोला था कि ये स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरे है? क्या आप कह रहे थे मैक्स की तो आ गया पर मिन के नहीं आ रहा, क्योंकि आपने दो तीनों के इंडेक्स स्टोर कर लीजिए। मान लीजिए आपने प्रॉब्लम का इंडेक्स भी स्टोर कर लिया, प्रॉब्लम का इंडेक्स कितना है, 1 है, और मिन के का इंडेक्स कितना है, 4 है। जरा यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा साफ साफ, इसे रफ कर देता हूँ। भी हम यहाँ पे तीनों के इंडेक्स लिखते हैं। मैं जब टू पे हूँ, जब मैं टू के लिए निकाल रहा हूँ, बेसिकली टू पे एंड होने वाली सब एरे के लिए फिक्स बाउंड सब एरेज निकाल रहा हूँ कि कितनी होंगी, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने तीन चीजें रखना चाह रहा हूँ अपने लिए कि भाई इससे पहले कौन सा प्रॉब्लम वाला इंडेक्स आया था, वो कहाँ पे आया था। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम वाला जो एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स पे आया था। मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा मिन के कहाँ पे आया था, कौन से इंडेक्स पे आया था, मान लीजिए उस नाम इंडेक्स का नाम है मिन। मैं कह रहा हूँ मिन के आया था 4 इंडेक्स पे। और आपका जो मैक्स के है वो कहाँ पे आया था, मान लीजिए वो मैक्स के आया आपका 6 इंडेक्स पे। तो देखिए 6 इंडेक्स पे आपका मैक्स के तो इंक्लूड हो ही गया था। इससे पहले क्या, इसके मतलब अगर 6 के राइट में जाऊं मैं, तो क्या आपके पास मैक्स के था, नहीं था बिल्कुल भी, और ना आपके पास मिन के था। 6 पे आपके पास क्या ऐड हो गया, मैक्स के ऐड हो गया। पर क्या आप फिक्स बाउंड एरे बोल पाएंगे सिर्फ 5 को ऐड करने से, सिर्फ मैक्स के को ऐड करने से? नहीं, आपका मिन के भी ऐड होना चाहिए। तो आपका मिन के कब ऐड हो रहा है, मिन के 4 इंडेक्स पे हो रहा है। तो बेसिकली इन दोनों में से जो इंडेक्स छोटा है, जो इंडेक्स इन दोनों में से छोटा है, आप उस इंडेक्स पे श्योर होंगे कि बेसिकली मेरी फिक्स बाउंड एरे बन चुकी है, अगर प्रॉब्लम वाला एलिमेंट बीच में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो इन दोनों एलिमेंट में से इन दोनों इंडेक्स में से जो भी छोटा होगा, क्योंकि दोनों में से जो छोटा होगा उससे आप इंश्योर हो जाएंगे दोनों अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ऐसा होता, 5 यहाँ लाई कर रहा होता, 1 यहाँ लाई कर रहा था, तो क्या आप सिर्फ इस 1 के इंडेक्स से देख के बोल देते कि आपकी फिक्स बाउंड्री है? नहीं, आपको एक एटलीस्ट एक 5 भी तो होना चाहिए था। तो आपका 5 कहाँ पे ऐड हो रहा है, 4 पे, और आपका 1 कहाँ पे ऐड हो रहा है, 6 इंडेक्स पे। तो इन दोनों से मिनिमम जो होगा वो आपका इस चीज को इंश्योर करेगा कि आपने दोनों को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो आपको इन दोनों का मिनिमम निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एक तरह से स्मॉलेस्ट एरे मिल जाएगी, स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरे मिल जाएगी। जो इसका मिनिमम इंडेक्स होगा वहां से स्टार्ट हो रही होगी आपकी स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरे। अभी तो इसका एक्चुअल में 1 ही था इंडेक्स, तो 1 ही कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो आपकी स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू है, मिन के की और मैक्स के की जो मिनिमम वैल्यू है वहां से स्टार्ट हो रही है। तो आपने बोला 4 से हो रही है। ठीक है, और कितनी हो सकती है ऐसे, कितनी क्रिएट हो सकती है एरे? तो आप बोलेंगे कि कुछ नहीं है, आपको इस इंडेक्स में से प्रॉब्लम वाला इंडेक्स घटा देना है। तो 4 में से 1 घटाया, तो आपने बोला कि 2 पे एंड होने वाली ऐसे तीन फिक्स बाउंड्री हो सकती है। तो मेरी समस्या क्या है, मेरी समस्या ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपका, मान लीजिए 7 या 8 लाई कर रहा होता, 8, देखिए 8 तो आपका प्रॉब्लम वाला इंडेक्स हो गया। तो आपका सबसे, 2 के सबसे क्लोज प्रॉब्लम वाला इंडेक्स कौन सा है, ये है ना। इसकी मान लीजिए इंडेक्स, मान लीजिए इसका बीच में एक और इंडेक्स ऐड कर देता हूँ, 6 ये हो गया, 7 इंडेक्स ये हो गया, 8 इंडेक्स ये हो गया। तो मिन का तो 4 ही है, मैक्स का क्या हो गया इंडेक्स, 7, और आपका प्रॉब्लम वाला इंडेक्स क्या हो गया, प्रॉब्लम वाला इंडेक्स हो गया आपका 6, क्योंकि 8 वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी, और ये 8 वैल्यू क्या है, प्रॉब्लम वाली वैल्यू है, क्योंकि ये या तो मिन के से बड़ी छोटी होनी चाहिए थी, या मैक्स के से बड़ी, तो मैक्स के से बड़ी है, तो ये प्रॉब्लम वाली वैल्यू है। तो आपने इसको अगर बीच में इंसर्ट कर दिया, तो अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर लें, आपने बोल दिया कि इनकी जो मिनिमम वैल्यू वो निकाल दीजिए, तो आप बोल पाएंगे फिक्स गुड सब एरे, तो आपने 4 इंडेक्स निकाल लिए, कह रहे हैं आप ये स्मॉलेस्ट फिक्स गुड सब एरे। पर एक्चुअल में ये नहीं है। आप ये क्यों बोल पा रहे हैं कि ये नहीं है, क्योंकि आप देखिए आपके बीच में इस इंडेक्स के बाद में, जिसको आप फिक्स गुड सब एरे बोल रहे थे, इसके बाद में एक ऐसा एलिमेंट ऐड कर चुके हैं आप, जिसकी वजह से क्या हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप एक्चुअल में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इस चीज को? तो आप ध्यान से देखिए, अभी हम क्या रहे थे, हम कितना काउंट है ये निकाल रहे थे, कितनी फिक्स बाउंड सब एरिया कैसे निकाल रहे थे। बेसिकली जो स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड एरिया थी, उसके इंडेक्स में से
प्रॉब्लम वाले को घटा के, तो अभी यहाँ पे 1 था तो आपने घटा के 3 निकाल लिया। अगर इसमें से अब घटाऊं मैं प्रॉब्लम वाले को, देखिए कितना आ रहा है, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर प्रॉब्लम वाला इंडेक्स बीच में लाई कर रहा हो तो आपकी हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो आप बोल देंगे कि ऐसी कोई भी सवेरे नहीं है जो 2 पे एंड हो रही हो और गुड सवेरे हो, मतलब फिक्स बाउंड की सवेरे हो, क्योंकि बीच में लाई कर जाएगा हमेशा ये। तो आप बोल देंगे कि अगर वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब नहीं है, नहीं है तो आप बोलेंगे जब भी नेगेटिव आ रही है तो जीरो कर दीजिए, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। आप काउंट निकाल लेते ना कितनी काउंट है जो 2 पे एंड हो रही है फिक्स बाउंड सवेरे हैं। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है किसकी, स्मॉलेस्ट वाले में से, स्मॉल फिक्स बाउंड एरे जिसको आप मान रहे थे, उसमें से अगर आप इसको प्रॉब्लम वाले इंडेक्स को उठा दें, अगर आपकी वैल्यू आए नेगेटिव, तो आप बोलेंगे कि नहीं है भाई। उस केस में मैं बोलूंगा कि कितना मेरा काउंट फिक्स बाउंड सवेरे का, तो आप बोलेंगे जीरो है। अगर नेगेटिव आ रही है तो जीरो है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो जितना पॉजिटिव मारा है उतना है। ये आपकी क्या थी, इसकी अप्रोच थी। जैसे आप इस इंडेक्स के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही आपको हर इंडेक्स पे एंड होने वाली सवेरे के लिए करना है। अभी तो आपने इसके लिए किया, 8 इंडेक्स पे जो सवेरे एंड हो रही है उसके लिए कितनी फिक्स बाउंड सवेरे हैं ये निकाली। ऐसे क्या करेंगे आप, हर इंडेक्स के लिए करेंगे। 0 इंडेक्स पे खत्म होने वाली कितनी सवेरे हैं, 1 इंडेक्स पे कितनी खत्म होने वाली कितनी फिक्स बाउंड सवेरे हैं, ऐसे हर इंडेक्स के लिए करने वाले हैं हम। तो जरा करते हैं, कोड लिखते हैं हम इसका। तो एक आंसर स्टोर करने के लिए, काउंट स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाए, काउंट ही बना लेते हैं। आप काउंट करना चाह रहे हैं टोटल, तो इंट काउंट इक्वल टू जीरो, लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेते हैं क्योंकि रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग इंट है। मतलब ये आपका इंट से तो ओवरफ्लो कर जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट काउंट इक्वल टू जीरो। आपने देखा था कि आपके लिए 3 इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप मान लीजिए अभी किस सवेरे पे काम कर रहे हैं, आई इंडेक्स पे जो खत्म हो रही है उस सवेरे पे काउंट कर रहे हैं, तो आपको उससे पहले के 3 इंडेक्स पता होने चाहिए। एक तो आपको जो प्रॉब्लम करे जस्ट पहले के पता होना चाहिए, जो प्रॉब्लम करे वो वाला इंडेक्स। एक आपका मिन के कहाँ लाई कर रहा है, एक आपका मैक्स के कहाँ लाई कर रहा है। ये 3 इंडेक्स पता होना चाहिए। तो 3 वेरिएबल बना लेते हैं इनके इंडेक्स के लिए। एक तो प्रॉब्लम वाला इंडेक्स, जिस एलिमेंट की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसका इंडेक्स स्टोर करूंगा मैं। अभी स्टार्टिंग में बताइए आपने कोई भी सवेरे अभी तक कर रहा काम किया किसी पे नहीं, तो स्टार्टिंग में बोलेंगे आप प्रॉब्लम वाला बेसिकली क्या है, -1। आपने भी किसी पे भी काम नहीं किया। और आपका जो मिन के लाई कर रहा है बेसिकली जिस इंडेक्स पर, वो भी -1, मिन इंडेक्स इक्वल टू -1, सेम मैक्स इंडेक्स इक्वल टू -1। ठीक है। अब आप काम करना चालू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे सारी सवेरे, मतलब मैं जीरो पे एंड होने वाली सवेरे के लिए फिक्स बाउंड सवेरे पता लगाना चाह रहा हूँ, 1 इंडेक्स पे खत्म होने वाली पे पता लगाना चाह रहा हूँ, ऐसे सबके लिए करना चाह रहे हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो चलेंगे, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, कि जीरो पे जो सवेरे एंड हो रही हैं उनके लिए कितना काउंट है फिक्स बाउंड सवेरे का, 1 पे एंड होने वाली कितना है, 2 के लिए, सबके लिए आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि बेसिकली ये आई एलिमेंट मेरा इनमें से कोई एलिमेंट तो नहीं है, प्रॉब्लम मिन इंडेक्स या मैक्स इंडेक्स के इक्वल तो नहीं है। तो प्रॉब्लम के लिए इक्वल कल कब होगा ये, अगर मैं बोलूं अगर नम्स ऑफ प्रॉब्लम, नहीं नहीं एक सेकंड, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम वाला इंडेक्स बेसिकली आपके लिए कौन सा होगा, मतलब जिस एलिमेंट की वैल्यू आपकी मिन के से छोटी होगी या मैक्स के से बड़ी होगी, वो इंडेक्स आपका प्रॉब्लम वाला होगा। तो आप चेक करेंगे कि बेसिकली मैं नमसाई पे हूं इस समय, कि नमसाई की वैल्यू कहीं मिन के से छोटी तो नहीं है। अगर मिन के से छोटी है तो भी ये आपका प्रॉब्लम वाला इंडेक्स है, या फिर नमसाई की वैल्यू मेरी मैक्स के से बड़ी तो नहीं है। अगर मैक्स के से बड़ी है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम वाला इंडेक्स है। तो आप कहेंगे कि अच्छा मेरा प्रॉब्लम वाला इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। पहले जो भी हो, लेटेस्ट वाला प्रॉब्लम वाला इंडेक्स कौन सा है, आई है मेरा। ऐसे आप किसको अपडेट करेंगे, मिन इंडेक्स और मैक्स इंडेक्स के लिए आप चेक करेंगे कहीं यहाँ पे जो बैठा है आई पे, आई पे जो वैल्यू बैठी है कहीं वो मेरी मिन के इक्वल तो नहीं है। अगर मेरी आई पे वैल्यू बैठी हो, नम्स आई की वैल्यू मिन के इक्वल है, तो आप बोलेंगे कि मिन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई के इक्वल हो जाएगी। आप अपडेट कर देंगे कि मिन के कहाँ पे बैठा हुआ है, तो मिन के कहाँ बैठा हुआ है, आई पे बैठा हुआ है। सेम ऐसे उसके लिए कर देंगे, इफ नमसाई मेरा किसके इक्वल है, मैक्स के इक्वल तो नहीं है। अगर मैक्स के इक्वल है तो आप अपडेट कर देंगे मैक्स इंडेक्स को भी। मैक्स इंडेक्स कितना हो जाएगा आपका, आई के इक्वल हो जाएगा। ये जब आपने अपडेट कर दिया, आपने तीनों चीजें अपडेट कर दी, अब आप पता लगाना चाह रहे हैं कि आपकी आई इंडेक्स पर खत्म होने वाली सवेरे के लिए कितनी फिक्स बाउंड सवेरे होंगी। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पे जब आप यहाँ पे आए थे, 2 इंडेक्स पे आए थे, इस वाले 8th वाले इंडेक्स पे आए थे, तो आप इस पर खत्म होने वाली सवेरे के लिए पता लगाना चाह रहे हैं कितनी फिक्स बाउंड सवेरे है। तो आपको 3 इंडेक्स पहले से पता होनी चाहिए, वो 3 आपने पता कर लिए अभी अपने कोड में। अब उनका यूज कैसे करना है, तो आप बोलेंगे कि आपका
आंसर पहले तो किस पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू है, मिन की और मैक्स की। यहां से आप डिसाइड करेंगे फिक्स बाउंड सवेरे किस इंडेक्स पे, स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड सवेरे आपको किस इंडेक्स पे मिलेगी, और उसमें से आप किसको घटा देंगे, उसमें से आप घटा देंगे अपने किसको, प्रॉब्लम वाले इंडेक्स को। तो इससे उसका काउंट पता चल जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपका काउंट क्या है, अपडेट करना है। काउंट प्लस इक्वल टू मेरे को कितनी मिल रही है इस इंडेक्स में खत्म होने वाली, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा, इसे अच्छे से समझना, मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा, इनमें से जो मिनिमम है, इन दो इंडेक्स में से कौन से वाले में से, मिन इंडेक्स और मैक्स इंडेक्स, इन दोनों में से मिनिमम निकाल लिया आपने, जो हम कर रहे थे। इसमें से किसको घटा रहे थे, प्रॉब्लम वाले इंडेक्स को घटा रहे थे, तो हमें क्या मिल रही थी, इसको समझिए, इस मैक्स वाले कुछ चीजें भूल जाइए, इसको समझिए पहले। आपने इन दोनों में से मिनिमम इंडेक्स निकाला, इससे आपको क्या मिल गया, कि वो इंडेक्स मिल गया जहां पे स्मॉलेस्ट फिक्स बाउंड सवेरे आपकी बन सकती थी, अगर प्रॉब्लम वाला इंडेक्स बीच में लाई ना करे तो आपने वो इंडेक्स पता कर लिया। अब क्या करेंगे, उसमें से प्रॉब्लम वाले इंडेक्स को उठाएंगे तो आपको उनका काउंट मिल जाएगा। तो इनका काउंट मिल रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रही वैल्यू, इत्तेफाक से अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये बीच में मेरा क्या है, प्रॉब्लम वाला इंडेक्स लाई कर रहा है। तो उस केस में मैं कितना करना चाहूंगा, ये वैल्यू अगर नेगेटिव तो मैं चाहूंगा कि मैं जीरो ऐड करूं, मेरी ऐसी कोई सवेरे नहीं है, इसलिए आपने क्या कर दिया, मैक्सिमम जीरो कॉमा दिस। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपका काउंट में सिर्फ जीरो ऐड होगा, अगर पॉजिटिव आ रही है तो वो वैल्यू ऐड होगी। तो आप ऐसे कर लेंगे, और इसके बाद क्या कर देंगे, आपका पूरा कोड हो जाएगा। ऐसे आप आई इक्वल टू जीरो के लिए भी कर रहे हैं, आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू सबके लिए रन कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आप, रन करके देखते हैं। कहाँ समस्या हो गई, अच्छा आपने एन नहीं निकाला, मैंने एन नहीं निकाला, इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज। अभी इसे रन करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।